तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक हीरो 45 प्लस और इसमें प्रॉब्लम आ गया है कि ये थ्रेशरिंग के काम में चल रहा था और थ्रेशरिंग में चलते चलते इसका इंजन का साउंड ऑटोमेटिक चेंज हो चुका। एकदम जैसे ट्रैक्टर को बिना लोड में भी चलाते हैं तो जैसे लोड में चलता है ट्रैक्टर उस तरह से इसका साउंड दबने लगा। और दूसरा प्रॉब्लम आया कि इसके साइलेंसर से ऑयल भी बाहर आने लगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम हुआ तो इस चेंबर में इंजन में ऑयल को टॉपअप चेक किया तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ था, जो कि इसका सम का ऑयल का कैपेसिटी है 6.25 लीटर। और इसका इंजन में इसका टॉपअप जो गेज है ऑयल का चेक करने वाला, उसमें पूरा ही टॉपअप इसका गेज डूब जा रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा मात्रा में इसका ऑयल बढ़ा है। और ऑटोमेटिक अपने आप एक बैग से इस तरह का ये प्रॉब्लम आया है। पहले से इसका जो हमारे किसान भाई थे उसका टॉपअप ऑयल का, इंजन ऑयल का, गियर ऑयल का डेली टॉपअप चेक करते थे, लेकिन कभी इसके इंजन में बढ़ा हुआ ऑयल नहीं मिला। और एक बैग एक ही दिन ऑटोमेटिक इसमें ऑयल इतना ज़्यादा बढ़ गया इसके सब में कि इसका साइलेंसर से भी ऑयल बाहर फेंकने लगा और इंजन का स्पीड भी नियंत्रण से बाहर हो चुका, क्योंकि इसमें इसके पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल चला गया था। और ये किसान भाई ने इसको ट्रैक्टर को स्टॉप करने का, इंजन स्टॉप करने का प्रयास भी किया, चौक भी किया, लेकिन ये इंजन इसका बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके इंजन पिस्टन के ऊपर में इतना ज़्यादा मात्रा में ऑयल चला गया था कि ऑयल के कारण से ही इसका स्पीड का नियंत्रण भी अधिक हो चुका था। तो ये बंद भी नहीं हो पा रहा था और इस तरह का प्रॉब्लम आया। और उसके बाद साइलेंसर से इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं एग्जॉस्टिंग आ रहा था, सफ़ेद और काला, और उसके साथ साथ ऑयल भी। तो इस तरह का प्रॉब्लम एक बैग आया। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ वो ऑयल बढ़ने का हुआ मेन वजह। तो इसके इंजन में ऑयल बढ़ने का ऐसे बहुत सारे कारण हो सकता है कि ऑयल के साथ साथ पानी का मिक्स होने वाला, जैसे हेड गैस्केट जलता है तो उसमें भी रेडी वाटर का पानी इंजन में जाता है, उससे भी इसका ऑयल का मात्रा बढ़ जाता है। दूसरा है कि इसका सम्प में डीजल का जाना, FIP सील से सील कट जाने से, एसी पंप का सील भी कटेगा तो डीजल इसका सम्प में जाएगा, जिससे कि भी ऑयल बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें उस स्थिति में जब ऑयल बढ़ता है चेंबर का तो उसमें बहुत धीरे धीरे मात्रा में बढ़ता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में इतना ज़्यादा मात्रा में ऑयल कभी भी चेंबर में नहीं बढ़ता है डीजल जाने से। जब डीजल जाएगा एसी पंप से या FIP पंप से सील कटने के कारण से, तो उसमें बहुत धीरे धीरे स्लो मात्रा में इसका ऑयल बढ़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में 20-25 लीटर 15 लीटर के करीब इसका सन से ऑयल निकला है। तो ये ट्रैक्टर साइड पे चल ही रहा था, तो जितना ऑयल इसका ओवर था उतना ऑयल निकाल के, यानी 6 लीटर 5 लीटर के करीब अभी इसका सम्प में ऑयल है। और उसके बाद ये ट्रैक्टर को इसके इंजन से ऑयल को निकाल कर, जो फालतू ऑयल था, और उसके बाद जितना ऑयल चाहिए 5-6 लीटर उतना डालकर, और साइड से अभी ये हम लोग यहाँ पे किसान भाई के घर के पास लाए हैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल था। और ऑयल इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है कि या तो रेडी वाटर का पानी जा सकता है, हेड गैस्केट कटने के कारण ओवरहीट होकर। तो अभी हम इसका रेडी वाटर का कूलेंट पानी का टॉपअप भी चेक किए और चेक करके दिखाएंगे आपको भी, इसका भी कूलेंट पानी का टॉपअप भी ठीक है। अगर इसका हेड गैस्केट जलकर और अगर सम्प में इसका पानी और कूलेंट का मात्रा जाता तो उसमें रेडी वाटर का पानी और कूलेंट भी कम हो जाता है। लेकिन वो भी हम दिखाएंगे, वो भी बिल्कुल जितना मात्रा में चाहिए वो बिल्कुल टॉपअप उसका रेडी वाटर का, कूलेंट और पानी का भी टॉपअप पूरा है। दूसरी नंबर एसी पंप, FIP पंप, उससे डीजल जाने का, तो इतना मात्रा में उससे डीजल जाएगा नहीं, वो जाता है लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता है, उसमें पता भी नहीं चलेगा कि ऑयल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है कि इसका गियर का ऑयल इंजन में चला जाना, वो भी हाइड्रोलिक्स पंप के सील कटने से। तो यहाँ भी होता है इस तरह से। इसका ये हाइड्रोलिक्स पंप है, ये हाइड्रोलिक पंप है, इसका भी ये इंजन पे कनेक्ट है, इंजन में सेट किया हुआ है, और इसका सील कट जाता है तो उससे भी चेंबर में इसका सम्प में इंजन का ऑयल बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका यहाँ से ये गियर के पास फ्रंट फेस कवर, यानी कि जिसे हम लोग सीलिंग कवर भी कहते हैं, तो इनपुट शाफ्ट का इसका बैरिंग टूट जाना। तो इनपुट शाफ्ट का भी बैरिंग टूट जाता है, जिससे उसका चिलिंग बाइलसिल से ऑयल कंट्रोल नहीं हो पाता है और डायरेक्ट से वो गियर से फ्लाईव्हील हाउसिंग में चला जाता है। फ्लाईव्हील हाउसिंग में जाने के बाद ऑयल फ्लाईव्हील के साथ घूमने लगता है, घूमते घूमते वो फ्लाईव्हील के साइड वो प्रेशर बना लेता है, प्रेशर बना के कंप्रेस करके क्रेंक शाफ्ट के रियर मेन बाइलसिल से इंजन में ऑयल को भेज देता है। तो ये भी एक वजह हो सकता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ऑयल जाता है। तो हम अभी इसे चेक करेंगे और इसमें कंफर्म है 100 में 110% कि इसका इनपुट शाफ्ट का बैरिंग टूटा है, और बैरिंग टूटने के कारण से ही इसका गियर का ऑयल फ्लाईव्हील हाउसिंग में गया है। फ्लाईव्हील हाउसिंग में जाने के बाद वो ऑयल फ्लाईव्हील के साथ घूमते घूमते और प्रेस होकर प्रेशर में इंजन के क्रेंक शाफ्ट के रियर सील, मेन सील से इंजन के अंदर में ऑयल चला गया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ही मात्रा में गया है। तो हम इसे खोलेंगे और इसे चेक करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इसका
इनपुट शाफ्ट का बेयरिंग टूटता है तो टूटने से पहले उसमें प्लेइंग आता है, और जब भी अगर उसमें प्लेइंग आने लगा तो इसका गियर में साउंड आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर। फोर्थ गियर में आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसका आवाज़ साउंड गियर से ज़रूर सुनाई देगा। तो बहुत सारे किसान भाई इसे देखकर आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे यही किसान भाई हैं, इसमें आवाज़ आया था, साउंड आया था, लेकिन इन्होंने ये आवाज़ को, साउंड को नज़रअंदाज कर दिए, जिसके कारण से ये प्लेइंग ज़्यादा बढ़ते बढ़ते एकदम से बेयरिंग ही टूट गया। और जब पूरा क्लियर बेयरिंग टूट जाता है तो फिर उसके इनपुट शाफ्ट में प्लेइंग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, और प्लेइंग ज़्यादा मात्रा में आएगा तो उसका जो सीलिंग सील है उससे आयल कंट्रोल नहीं हो पाता है, और आयल सीधे गियर से इसका फ्लाईव्हील हाउसिंग से होते हुए इंजन में चला जाता है। तो यही हुआ है। तो हम हर वीडियो में यही चीज़ बताते हैं कि जब भी ट्रैक्टर के गियर से साउंड आता है तो गियर के साउंड को अनदेखा करके न चलाएं। कभी भी अगर गियर से साउंड आता है, एक नज़दीकी वर्कशॉप मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक को बुलाकर उसे दिखा लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रैक्टर को चलाएं। और ट्रैक्टर के किसी पार्ट से भी अगर साउंड आता है, इंजन से, गियर से, क्लच से, ब्रेक से, किसी पार्ट से भी अगर किसी तरह का इफेक्टिव साउंड आ जाता है तो हमें पहले मैकेनिक से चेक करा ही लेना चाहिए, तभी ट्रैक्टर को चलाना चाहिए। क्योंकि जब भी अगर कोई एक पार्ट में प्रॉब्लम आता है तो इस तरह का साउंड आता है, और अगर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो इसमें जो भी पार्ट्स है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट्स डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा बना रहता है। और जब हम जिस समय आवाज़ आता है, साउंड आ जाता है, अगर उसी समय हम इसे चेक करा लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा नुकसान का चांस नहीं बन पाता है, और कम खर्चा में काम हो जाता है। लेकिन अगर हम नज़रअंदाज करके ट्रैक्टर को चलाते रहते हैं तो इससे होता क्या है कि इसके एक पार्ट्स के बाद दूसरे पार्ट्स का भी खराब होने का चांसेस बना रहता है, और होता भी है, जिससे कि भारी खर्चा और नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो अभी हम इसका रेडिएटर का कूलेंट का टॉपअप और इंजन का लेवल और गियर का ऑयल का लेवल और सिलेंसर का और स्टार्ट करके दिखाएंगे। अभी तो स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर 2-2.5 किलोमीटर चल के आया है साइड से, और इसका ऑयल भी जो एभव था, जो ज़्यादा था, वो निकाल दिया गया है। तो अभी हम इसे चेक कराएंगे और उसके बाद दिखाते हैं। तो हमें उसके लिए यहाँ से ये पार्ट को खोलना होगा, क्लच पार्ट से अलग करेंगे, और उसके बाद खोलकर हम इसका इनपुट शाफ्ट का बेयरिंग और उसका सील का पोजीशन दिखाएंगे कि क्या उसमें पोजीशन है। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मात्रा में ऑयल इसका साइलेंसर से, ये हॉल से बाहर आ रहा था, और इसके ये क्लच फ्लाईव्हील हाउसिंग के द्वारा सेल्फ में भी पूरी तरह से कितना ज़्यादा मात्रा में ये ऑयल आया है, और ये ऑयल लगा हुआ है। और इसका जो नीचे का बोल्ट होता है 13 mm का, ये जो लगा होता है, ये भी कसा हुआ है। तो इसे भी हम खोलेंगे और ऑयल को इससे बाहर निकाल लेंगे पहले। और इसके देख सकते हैं साइलेंसर से कितना ऑयल आया है, जो कि ये सारे 100 पॉइंट पे भी इसका ये ऑयल का चिपचिपा बना हुआ है। तो अभी हम 100 को खोलेंगे और इसका रेडिएटर का कूलेंट और पानी का टॉपअप चेक करेंगे। तो इसमें गेज भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसका ऑयल तो हमने निकाल लिया है, तो अभी उतना तो ऑयल इसमें है नहीं। तो ये जब गेज निकाले थे तो इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल देख सकते हैं, ये गेज के रास्ते से बाहर हो रहा था बहुत प्रेशर में। तो इसका 100 को हमने ओपन कर लिया है, और ये देख सकते हैं इसका अभी हम कूलेंट का लेवल चेक करके आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें कूलेंट और पानी का टॉपअप बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जितना इसका कूलेंट और पानी का टॉपअप चाहिए उतना है। तो ये पानी तो इसमें घटा नहीं है, तो पानी तो जाएगा नहीं। और ऐसे भी पानी जाता है तो जब हम चेम्बर से ऑयल को निकालते हैं तो उसमें पानी पहले निकलता है, उसके बाद ऑयल निकलता है, या मिक्स भी होकर निकलता है, तो उसका ऑयल का कलर चेंज हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका तो ये कन्फर्म है कि इसका ये कूलेंट और पानी सम्प में नहीं गया है। और दूसरी नंबर की इसका हम चेक कर लेंगे, यहाँ से ये बोल्ट को खोल लेंगे नीचे वाला, और खोलकर इसमें देखेंगे ऑयल आया हुआ होगा। तो ये नीचे वाला बोल्ट को हम खोलेंगे और इसमें भी ऑयल आया होगा, तो इसके ऑयल को भी बाहर निकालेंगे। तो ये बोल्ट भी कसा हुआ था, और इसमें ऑयल गियर से आकर इसके फ्लाईव्हील, इंजन फ्लाईव्हील हाउसिंग में भरा हुआ था, लेकिन बोल्ट कसने के कारण से वो बाहर निकल नहीं पाया। तो अभी हम इसके ऑयल को बाहर निकालेंगे, और यहीं से इसका ऑयल पूरी तरह से इंजन में मेन बाइल सील से होते हुए और कंप्रेस होकर चला गया है, ये कन्फर्म है। तो देख सकते हैं कितना इसमें ऑयल गिरने लगा। तो यही ऑयल इसमें जाकर भर गया था, और वो भरने के कारण से ये फ्लाईव्हील के साथ घूमते रहता है उसमें, जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो, और कंप्रेस होकर प्रेशर बनाकर ये इंजन में इसका ऑयल
अंदर चला जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कितना मात्रा में इसका ऑयल बाहर हो रहा है। तो हमें इसके इनपुट शाफ्ट को खोलना होगा और हम इसके इनपुट शाफ्ट को खोलेंगे और उसके बाद इसका पोजीशन दिखाएंगे। तो अभी हम ट्रैक्टर को एक बार स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इसमें साउंड चेंज है, या तो ऐसा भी नहीं है कि इसका साइलेंसर से अभी मोबिल आ रहा है, क्योंकि इसका जो ऑयल था वो कम हमने कर लिया है। तो जैसा कि आपने देखा अभी तो कोई उसमें धुआं नहीं आ रहा ज़्यादा, और नहीं इसका आवाज़ साउंड चेंज है, क्योंकि जो जितना इंजन में इसका लिमिट था है उतना ही रखा है। तो अभी हम यहाँ से इसका ये क्लच पार्ट से 2 पार्ट करेंगे, अलग करेंगे और जल्दी से इसे अलग करके और इसका इनपुट शाफ्ट और उसका बेयरिंग और उसका सील का पोजीशन दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है। तो इसका अगर फुल वीडियो जॉब देखना है तो इसी मॉडल का फुल गियर जॉब हमने इस चैनल पर पहले से अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, और मैं ऐसे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर भी जाकर आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो जल्दी से हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद इसका पोजीशन दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसको नॉलेज और जानकारी मिले। तो हाँ दोस्तों, इसको हमने ये क्लच पास से 2 पार्ट अलग कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और हमें इसका इनपुट शाफ्ट का बेयरिंग चेंज करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितना ऑयल ये इंजन के ये फ्लाईव्हील हाउसिंग में कितना मात्रा में ऑयल आया हुआ था। और यही ऑयल आने के कारण ये जब ऑयल आ जाता है इसके फ्लाईव्हील हाउसिंग में, तो पूरा ऑयल आने के बाद ये फ्लाईव्हील के साथ में इस तरह से ऑयल भी इसके साथ घूमता है, राउंड करता है, और राउंड करते करते उसमें एक प्रेशर बन जाता है, जो कि साइड में अंदर की तरफ इसका रियर क्रैंक इंजन सील लगा हुआ है, मेन सील, और सील से कंप्रेस करके ऑयल इंजन में चला जाता है। और इसमें ये जो बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट लगा रहता है, तो ऑयल इसके फ्लाईव्हील हाउसिंग से कहीं बाहर निकलने का जगह नहीं रहता है। और दूसरा बोल्ट यहाँ पर भी लगा रहता है, जो कि हमने उस समय खोला था ऑयल को गिराने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये भी कसा हुआ रहता है, तो ऑयल तो बाहर कहीं निकलता नहीं है। और ऑयल इससे ये जो इनपुट शाफ्ट का है, ये देख सकते हैं कितना प्लेइंग है इसमें ये। और घुमाएंगे तो आपको इसमें बेयरिंग के बेयरिंग के बॉल का भी आवाज़ सुनाई देगा। तो जैसा कि देख रहे हैं इसमें किस तरह से साउंड आ रहा है इसका बॉल बेयरिंग। और ये इनपुट शाफ्ट इतना प्ले ये हो चुका है। तो इसका जब बेयरिंग टूट जाता है प्लेइंग आते आते, तो इसमें बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितना प्लेइंग आ जाता है, कि इसमें जो सील लगा रहता है यहाँ पे चिलिंग सील, तो वो कंट्रोल ऑयल को नहीं कर पाता है, और ऑयल सीधे गियर से ये फ्लाईव्हील हाउसिंग में आता है। और ये फ्लाईव्हील हाउसिंग में आने के बाद इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। हमें उसके लिए ये सारे फ्रंट फेस कवर का बोल्ट 13 mm, स्प्रिंग, क्लच शाफ्ट, रिलीज शाफ्ट को, लॉक बोल्ट को, रिलीज बेयरिंग को निकालना होगा। और इसके ये गियर टॉप कवर को भी खोलकर और यहाँ से इसके शाफ्ट को निकालेंगे। फुल वीडियो हमने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो को ज़रूर देख लेना। और ऐसे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वो लिंक पर भी जाकर आप इसका फुल गियर जॉब को फिटिंग देख सकते हैं, कैसे सेट किया जाता है। हर एक पार्ट को उसमें सेट करने के लिए पूरी डिटेल्स में बताया गया है। तो इसमें ये वीडियो बनाने का मुख्य रीज़न था कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण से ऐसा इंजन के साथ हुआ, जो इसका साउंड भी चेंज हो गया था, साइलेंसर से अधिक मोबिल भी आ रहा था, और साइलेंसर से बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग, धुआं, काला ब्लैक बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा, और साउंड भी चेंज हो गया था। तो यही इसका मेन कारण था। तो अभी हम इसका फ्रंट फेस को खोलेंगे और गियर टॉप कवर को, और इसे हम बाहर निकालेंगे और इसका बेयरिंग का पोजीशन दिखाएंगे, और जो पार्ट्स जो क्या उसका डैमेज हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सारा उसका पोजीशन पार्ट्स का हम दिखाएंगे। तो इसके ये फ्रंट फेस कवर के सारे बोल्टों को हमने खोल लिया है 13 mm का, और अब हम इसे बाहर करेंगे। तो इस तरह से इसे हमें बाहर निकाल लेना है।
तो जैसा कि देख रहे हैं, ये बैरिंग आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये इनपुट शाफ्ट का बैरिंग प्ले होते ही इसमें साउंड आ जाता है गियर में, लेकिन प्ले होते होते इतना ज़्यादा प्ले हो गया कि टूट ही गया। और इसका ये फ्रंट कवर सील, जिसको गियर का चिलिंग कवर भी बोलते हैं, तो ये भी देख सकते हैं, ये भी डैमेज हो चुका है वही प्ले होने के कारण। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और ऐसे देखने में तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये देख सकते हैं वीडियो में ये बिल्कुल ये डैमेज हो चुका है, क्योंकि इसका जब बैरिंग टूटा तो इसका बॉल बेरिंग का ये जो जाली है उसमें अटका। और ऐसे भी इसमें इतना प्लेइंग आया कि ये सील से आयल रुकने वाला नहीं था, और सील भी डैमेज हो गया है। और ये जब सील डैमेज हो गया तो इससे पूरा आयल फ्लाईव्हील में आया। तो अभी हम इसे निकालेंगे बाहर और इसका बैरिंग को भी चेंज करेंगे। तो नया इसका ओरिजिनल बैरिंग मार्केट से मंगाना होगा। तो ये गियर टॉप कवर के सारे रॉन्ग बोल्टों को भी खोल लिया है, और ये कवर को हमने खोल लिया और इसे भी हम हटाएंगे। ये इनपुट शाफ्ट और इसी का बैरिंग तो इधर से हमें निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए इसमें एक कट रहता है, तो अभी हम दिखाएंगे। ये कट, ये जो कट है दिखाई दे रहा है, ये कट को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे काउंटर शाफ्ट का हेलिकल गियर लगा हुआ है, और उसी के पास लाकर उसमें सेंटर करके और इधर से हम ये तरफ से हल्के हल्के हैमर से छोड़ देंगे और इसे बाहर निकालेंगे। और उसके बाद इसका नीडल बैरिंग और बॉल बैरिंग को हमने दिखाया, सील को भी दिखाया कि क्या पोजीशन है उसका। सील भी डैमेज है, बैरिंग भी डैमेज है, और नीडल बैरिंग को भी निकालते हैं, तो नीडल बैरिंग को भी हम दिखाते हैं। तो ये इनपुट शाफ्ट का ये बैरिंग और इनपुट शाफ्ट को हमने निकाल लिया बिल्कुल बाहर। तो देख सकते हैं इसका ये पूरी तरह से टूटा हुआ है। और इसका ये बॉल जाली का कोई पता ही नहीं है, कॉलर और कौन, तो देख सकते हैं इसका बैरिंग का क्या हाल है। और इसका इनपुट शाफ्ट फेस को एक बार अच्छे से सफाई करके चेक कर लेंगे। तो ये इनपुट शाफ्ट का फेस भी ठीक है, और इसका मेन शाफ्ट का फेस जिस पे नीडल बैरिंग चलता है, ये इसका फेस है मेन शाफ्ट का, मेन शाफ्ट फेस। तो जैसा कि देख सकते हैं वो भी एकदम बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई खराच या स्क्रैचिंग वगैरह नहीं है। तो मेन शाफ्ट भी ठीक है और इसका इनपुट शाफ्ट भी ठीक है, लेकिन यही ज़्यादा दिन चलने के कारण से मेन शाफ्ट जो इस जगह पे नीडल बैरिंग छर्रा चलता है, इस शाफ्ट का फेस ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आवाज़ आए, साउंड आए, तो हमें इसे एक बार अच्छे से चेक करवा के ही और चलाना चाहिए। फ्रंट फेस कवर का सील ये देख सकते हैं, ये भी डैमेज हो चुका था, ये इस तरह से। तो इसे भी चेंज करना है। तो ये सील और इनपुट शाफ्ट बैरिंग ये दोनों को चेंज करेंगे, और बाकी के पार्ट्स में इसके सारे पार्ट्स ठीक है। ये नीडल बैरिंग छर्रा ये भी ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें दो ही पार्ट्स को चेंज करना है, इनपुट शाफ्ट का सील और ये इसका बैरिंग, जो कि इसका बैरिंग का नंबर होगा 6308। तो ये देख सकते हैं इसका नंबर है 6308 नंबर का 6308 6308 नंबर का ये बैरिंग और सील, यही दो पार्ट्स को हमें मुख्य रूप से चेंज करना है। तो इसका मार्केट से जो इसका पार्ट था डैमेज, वो नया हमने मंगवाया। इसका मेन फ्रंट सील और ये इसका बैरिंग NBC का, जो कि टूटा था 6308। तो जैसा कि देख सकते हैं 6308 नंबर NBC, और इसका फ्रंट फेस सील, चिलिंग सील D1000 89 रुपये इसका प्राइस। और अभी इसे हम जल्दी सेट करेंगे। तो इसका फुल गियर जो
इस चैनल पर पहले से ही अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा वो वीडियो को तो एक बार ज़रूर देख लेना। और ऐसे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर भी जाकर इसका फुल गियर जॉब का फिटिंग देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।